एक पापा का दर्द ये नहीं समझेंगे। आप ही समझ लो पापा, आप ही समझ लो पापा। पापा ये लाइन बहुत तगड़ी थी। दोस्तों आज हम एक भोजपुरी रैप सॉन्ग देखने वाले हैं जिसका टाइटल है दहेज। माही श्रीवास्तव इसमें एक्टिंग करने वाली है। खुशबू तिवारी केटी के द्वारा गाया हुआ है सॉन्ग है। और भैया भोजपुरी के रैप सॉन्ग्स हमने सुने हैं एक दो, वो भी हमें बहुत ही बढ़िया लगे थे। और ये फीमेल वर्जन तो मैं शायद पहली बार ही सुनूंगा, तो मज़ा आएगा सुन के। चलो देखते हैं अभी को। अच्छा कॉन्सेप्ट भी दहेज है तो फिर तो तगड़ा रहने वाला है दोस्त। इस तरह के रैप जो रियलिटी को दिखाते हैं वो वाले रैप बहुत अच्छे लगते हैं। यादव राज के लिरिक्स। लव ने कॉल काट दिया, तेज मांग लियो। अगर आप लोगों ने गाना अभी तक नहीं सुना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके पहले सुन सकते हैं। भोजपुरी कुछ अलग हो रहा है। पापा पापा इतना न देना दहेज, भले मैं कवारी रहूं। रख लेना हमें तुम सहेज, आंगन तुम्हारी रहूं। है भले मैं कवारी रहूं। पापा इतना न देना दहेज, भले मैं कवारी रहूं। पापा कितना जतन से बड़ा किए हो, ये चार दीवारी खड़ा किए हो। हमें बोझ न समझो, रखो अपने पास। नहीं बनूंगी मैं किसी पे आस, मैं खुद ही कमाऊंगी, सेवा भी करूं। रहने दो न यही चाहे जीऊं मरूं। मुझे पता है तुम भी हमें दूर न करोगे, पर कब तक यूं घुट घुट के आहें भरोगे? क्यों पाई पाई जोड़ते हो आखिर दहेज? अपने ही अंगने में लो न सहेज पापा, लो न सहेज। हमें पता है आप भी नहीं चाहते हमें दूर, पर ये चार लोग, ये समाज, ये घर, ये क्या कहेंगे ये चार लोग? क्या कहेंगे ये चार लोग? जूते घिस गए नए जूते सिला लो, नजरे झुकाओ ना, प्यार से मिला लो। दबो ना दहेज से, रखो भरोसा, करूंगी मैं कुछ ना झूठी दिलासा। हाँ बनूंगी मैं पढ़ लिख, हाँ बनूंगी मैं पढ़ लिख, कुछ सवार ही मैं लूं। है पापा इतना न देना दहेज, भले मैं कवारी रहूं। है रख लेना हमें तुम सहेज, आंगन तुम्हारी रहूं। है आंगन तुम्हारी रहूं। अरे मांगते दहेज इन्हें क्या ही है गम, दे दो जितना इन्हें लगता है कम। हाँ चाहे बेच दो मकान, चाहे गिरवी दुकान, तुम भूख से मरो, इन्हें दे दो पकवान। इंसानियत नहीं, इंसान भी नहीं, ये है हैवान। मारते हैं बेटियों को लालच में आकर, खुश नहीं रहते ये दुल्हन को पाकर। तो क्यों मैं भी जाके उस घर में जलूं? मुझे रहने दो ना यहीं रुकी सुखी मैं पलूं। बेटियां हैं हम कोई श्राप नहीं, होती है दुर्गा और लक्ष्मी के रूप कोई पाप नहीं। एक पापा का दर्द ये नहीं समझेंगे। आप ही समझ लो पापा, आप ही समझ लो पापा। पापा ये लाइन बहुत तगड़ी थी। बहुत बोल्ड था वो ना। भले मैं कवारी रहूं,
रख लेना हमें तुमसे है, आंगन तुम्हारी रहूं, आंगन तुम्हारी रहूं, भले मैं मुस्कान के साथ नेक्स्ट लेवल भोजपुरी इज चेंजिंग नाउ यार। इस तरह का गाना भोजपुरी से अनएक्सपेक्टेड था यार। अनएक्सपेक्टेड था और इतना ज़बरदस्त यार, इतने मीनिंगफुल इसके लिरिक्स लाइंस थी। मतलब इतने रियलिस्टिक रैप सॉन्ग तो बॉलीवुड में भी नहीं बन रहे आजकल। मतलब इसका जो सेकंड वेव था ना, जो सेकंड वाला रैप आया था जब सेकंड टाइम, और भी वो तो भाई effective बहुत था ही तगड़ा था यार। उसमें तो बिल्कुल फाड़ दिया इन्होंने, आईना दिखा दिया दहेज मांगने वालों को। इनको जितना भी तो लगता है कम वाली लाइन बोल के तो मतलब पापा तुम ही समझ लो, वो वाली लाइन बहुत वो सही सही था कि भाई ये तो नहीं समझेंगे, ये तो हैवान हो गए, ये नहीं समझेंगे, एक काम करो तुम ही समझ लो। हाँ ठीक है, तुम्हें बात बात तो समझ ही नहीं आता क्या लोगों में मेंटेलिटी घुसी हुई है कि भाई लड़की घर में रहेगी तो इसकी इज्जत नहीं रहेगी, इसकी शादी जरूरी है। ये समझ ही नहीं आता मेरे को कॉन्सेप्ट, जो भी है। समझ के परे। ये कॉन्सेप्ट ऐसे खास करके यूपी, बिहार और गांव देहात के जो दूसरे इलाके हैं वहाँ पर दहेज प्रथा बहुत ज़्यादा, लाइक एमपी में भी बहुत सारी जगह है वहाँ पे जितना ज़्यादा पढ़ा लिखा लड़का उतना ज़्यादा बड़ा दहेज, वो वाला सीन चलता है। राजस्थान में भी चलता है, बहुत जगह चलता है। अब देखते हैं कि क्या ये दहेज प्रथा कहाँ कहाँ ख़त्म हुई है। कमेंट करके बताना कि भैया दहेज के मामले कहाँ कहाँ कम हो गए, कि दहेज की वजह से शादी रुकी नहीं है कहाँ पे। ये अगर मामले कहीं पे हुए हो तो बताना, क्योंकि हमें लगता है कि ये आज भी हो रहा है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। भले हम मॉडर्न बन गए हो लेकिन हमारी सोच वही के वही है। आज भी जो पढ़े लिखे मॉडर्न शहरों में आते हैं, नौकरी करते हैं, लेकिन जब गांव जाते हैं शादी के लिए तो उनके माँ बाप दहेज मांगते हो, उनके मुंह से ये नहीं निकलता कि पापा आप दहेज क्यों मांग रहे हो। लड़कों की बात कर रहा हूँ, खास करके मैं उन लड़कों की बात कर रहा हूँ जो यहाँ पे मॉडर्न बनते हैं, यहाँ पे बड़े इतराते हैं लोगों के सामने, हाँ यार दहेज मांगना तो बुरी बात है, और खुद की शादी के लिए उनका बाप दहेज मांग रहा है तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये भी है। वहीं पर दूसरी चीज़ ये भी है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर लड़का, आपको लग रहा है कि लड़का काबिल है, कुछ काम कर सकता हो, भले अभी कम कमाता हूँ, आप शादी करवा दो, हो सकता है वो आपकी शादी होने के बाद वो बंदा अपनी जिम्मेदारी को समझ के और ज़्यादा कमाने लग जाए। तो ऐसा माँ बाप को भी देखना चाहिए, लड़कियों के माँ बाप को भी, कि लड़का लड़के की हुनर देखो, लड़के के पास हुनर है क्या, लड़का काम कर सकता है, कहीं आलसी इस तरह का तो नहीं है। अगर नहीं है तो भले उसके पास दौलत ज़्यादा नहीं है, भले उसका खुद का घर नहीं हो, लेकिन वो आगे जाके कमा सकता है, तो उसका भी ध्यान रखो। ठीक है, दोनों ही का दोनों तरफ बोल दिया हमने। बिल्कुल, लेकिन बातें दोनों तरफ ही बोलना ज़रूरी है। बाकी वीडियो बहुत गजब था, मज़ा आ गया। आप लोगों को आया नहीं आया कमेंट करके बताना, अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में। टिल देन मेक लव नॉट वॉर।